हम्म। जय गुरुदेव गुरु जी। हाँ। आज पर्यावरण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्लास्टिक के खपत को कम करने पर अपना अध्यादेश दिया है। 2-3 दिन पहले मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हमारी जो उपजाऊ धरती है वो सबसे बड़ा प्लास्टिक का डंप यार्ड बन गया है। माने ये स्थिति भयावह है गुरुदेव, कैसे निजात पाएं इससे? हमारी नदियों में प्लास्टिक डाल रहे हैं, ज़मीन में डाल रहे हैं, फिर वो प्लास्टिक को हम कहाँ कर रहे हैं, सागर में डाल रहे हैं। तो इसलिए इतने सारे मच्छियाँ वो खा के मर रही हैं। और गाय जिनको हम पूजते हैं भारत में, वो प्लास्टिक खा खा के मर रही है। तो इसलिए सबसे अनुरोध यही है कि प्लास्टिक का एकदम तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की बात भी नहीं कह रहा हूँ, जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करो और उसका रिसाइकलिंग में डालना चाहिए। प्लास्टिक रिसाइकल हो के फिर तेल बन सकती है, फिर वो सड़कें बनते हैं, आजकल सड़क के नीचे प्लास्टिक डालते हैं, वो ठीक है, मजबूत होता है। इस तरह से बहुत सारे उसके सदुपयोग करें। एकदम तो प्लास्टिक से तो हम पीछे हटेंगे अभी तो नहीं संभव लगता है, टाइम लगेगा, उससे समय लगेगा। और उसका विकल्प भी है अपना, SSRDP में भी एक विकल्प ये वो है ना, कॉर्न से, क्या बोलते हैं, कॉर्न स्टार्च से बैग जी, बनाए। जवार से, जी। जवार से थैला बनाया, वो थैले जो है आप यूज़ कर सकते हो। फिर वो ज़मीन में भी डालोगे तो वो अपने आप प्रकृति में वो मिल जाएगा, कुछ नहीं, वो प्लास्टिक नहीं, वो गल जाती है आसानी से। प्लास्टिक गलती नहीं है, 1000 वर्षों तक वो गलती नहीं है, और गलती भी है उसका जो वेस्ट है, वो टॉक्सिसिटी है, वो जहरीली कर देती है ज़मीन को। हाँ। इसलिए और प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना, पानी में तो बिल्कुल नहीं फेंकना, और आग में भी नहीं डालना। देखो, आग में डालोगे तो इतना पोल्यूशन पैदा करेगा, एक प्लास्टिक बैग 1000 लोगों को कैंसर की बीमारी पकड़ा सकता है उसकी धुआं से। इसलिए कोई भी प्लास्टिक ना जलाओ। पानी में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पानी का स्रोत खत्म हो जाता है। वो अभी जगह जगह फ्लड्स हो रही ना, ये नाले सब बंद हो जाते हैं प्लास्टिक के वजह से, और सड़क में पानी आ जाता है, इसलिए वो ना करें। हाँ। और तीसरा, ज़मीन में ना डालें, फिर जहाँ ज़मीन में डालते वहाँ कुछ भी नहीं उपजेगा। आकाश में ना डालें, बचा तो आकाश, वायु का पोल्यूशन हो जाता उसको जलाने से। इसलिए रीयूज़ करना, वो उसको दोबारा यूज़ करने की चेष्टा करें, ठीक है ना। जी गुरुदेव। कहते हैं कि पर्यावरण में जो असंतुलन है गुरुदेव, वो उसका 50% जो देन है वो औद्योगिक और रासायनिक कृषि का है। तो माने ये जो व्यक्तिगत लोभ है और जो सामाजिक संवेदना है, इसको कैसे डिफाइन करें? उनको पता तो चले कि हो क्या रहा है इसकी वजह से, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। और हाँ, वो पानी का प्रदूषण होता है, फिर ज़मीन का प्रदूषण हो जाता है, और जितना रासायनिक चीज़ें हम डालते हैं उतना ही फलहीन हो जाती है धरती। फसल तो आते हैं मगर उसमें गुण नहीं रहता, जो उसमें गुण होना चाहिए, जो खनिज होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, इसको अंग्रेजी में भी बोलने के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग, है ना। जी। Yeah, we need to use plastic judiciously. You can't just totally get rid of it. Of course, in India and other places in the Far Eastern countries, in Asian countries, we give so much talk about plastic and single use of plastic and banning plastic. But when I go and see in America, not a word.
They don't ban the plastic there. No place has banned plastic as far as I know. The people use plastic like anything easily. This cannot happen. Every country on the planet must adhere to this policy of doing away with one-time plastic use. Single use of plastic. And then they should also recycle plastic. Now we have this biodegradable. In Art of Living in SSRDP, we have created the biodegradable plastic bags. And that is good. You will find it here in Vishal everywhere. It's made up of cornstarch. So we need to replace that in the world from the plastic culture that we have gotten into.